इनको सुनाना चाहिए कि भाई तुम्हारा ऊपर का माला खाली है। वीडियो का टाइटल पढ़ो, वीडियो खोलो, उसके अंदर देखो स्पेशल सामने यहाँ पे स्नैचिंग, फोन स्नैचिंग इतनी कॉमन है ना बाली में। हमने इसको 40 घंटे तक वीडियो कॉल पे बिठा लिया। समरी देता हूँ। हेलो नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा फर्स्ट न्यूज है फुकरा इंसान से रिलेटेड। तो फुकरा इंसान ने रिप्लाई दिया है किसको? लक्ष्य चौधरी को। तो क्यों किस चीज के लिए और क्यों रिप्लाई दिया है भाई? तो कुछ दिन पहले लक्ष्य चौधरी ने एक वीडियो बनाया था जो टिकट इंसान का एंगेजमेंट हुआ था उसी से रिलेटेड। तो उसी टॉपिक पे अभी फुकरा इंसान ने भी रिप्लाई किया है लक्ष्य चौधरी को और बहुत ही तगड़े तरीके से रिप्लाई किया है। तो आप लोग को मैं यहाँ पर छोटा सा क्लिप दिखा देता हूँ, आप लोग देख लो। और पूरा वीडियो अगर देखना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाके पूरा वीडियो रिएक्ट कर रहा भाई। मैं फैन के एडिट्स पे रिएक्ट नहीं करूंगा, नहीं तो कुछ सो कॉल्ड ज्ञानी वो यूट्यूबर्स खाली है ना जिनका दिमाग, वो लोग आएंगे और पता क्या बोलेंगे, अभिषेक जो एक एंगेजमेंट में था उसने बाहर आके उसी एंगेजमेंट पे रिएक्ट करा और व्यूज ले लिया और पीआर ले लिया उस नाम का। मैं कहा है, इससे मुझे यही याद आता है कि भाई देखो मैं फैन एडिट है यहाँ पर, मैं उन पे रिएक्ट करूं, मैं अप्रिशिएट करता हूं। दिस इज माय वे ऑफ अप्रिशिएटिंग माय फैंस कि भाई तुम मेरे लिए इतनी मेहनत करते हो, एडिट्स बनाते हो, तो मैं एटलीस्ट उन पर रिएक्ट करके मैं तुम्हारी तारीफ कर सकता हूं। यही मैंने करा था निश्चय और रुचिका की एंगेजमेंट वीडियो पे। उस पे इतना बवाल मचा दिया लोगों ने कि भाई अभिषेक ने तो ये कर दिया, एक एंगेजमेंट जिसमें वो खुद था उस पर रिएक्ट करके पीआर ले लिया। अबे भाई ज्ञानी, तू थोड़ा सा ऐसे मोमेंट पे मेरा मन करता है फैमिली फ्रेंडली यूट्यूबर नहीं होना चाहिए था भाई। इनको सुनाना चाहिए कि भाई तुम्हारा ऊपर का माला खाली है। वीडियो का टाइटल पढ़ो, वीडियो खोलो, उसके अंदर देखो। स्पेशली बोला कि गाइस आप लोगों ने हमारे को इतना प्यार दिया है, इसीलिए मैं उस एडिट्स जो तुमने बनाए हैं उस पर रिएक्ट करके तुम्हारे को अप्रिशिएट करना चाहता हूं। बट भाई लोग ये तो पीआर ले रहा है भाई, ये तो राजा व्लॉग से कंपेयर करने लगे। अबे राजा व्लॉग्स एक ऐसा बंदा है भाई जिसने 1000 वीडियोस डाली थी सिर्फ इस चीज की। शादी के मंडप को मतलब एक तरीके से वो सेट यूज करता था और हर चीज की वो डालता था व्लॉग। ये देखो मैं सिंदूर डाल रहा हूँ, ये देखो मेरे मम्मी ने मेरे वो वरमाला पहना दी, ये देखो मम्मी ने ये कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, फलाना कर दिया, ढिमकाना कर दिया। लिटरली घर से उठ के तैयार होते, बाहर आके पोटी करते हुए, सिंदूर डालते हुए, वरमाला डालते हुए, हर चीज उसने डाला था भाई। निश्चय ने एक्चुअल में क्या डाला? निश्चय ने अपने इंस्टाग्राम पे एक रील डाली और शायद 2 फोटोज डाली थी, ये उसने करा था। और उसने एक अपनी स्टोरी टाइम बताई थी यूट्यूब चैनल पे, उसके अलावा कुछ नहीं बताया। स्टोरी टाइम भाई वो हर चीज की बचपन से लेकर अब तक की तुम्हारे को स्टोरी टाइम अपना अच्छा बुरा सब बताया है, तो वो अपने एंगेजमेंट की स्टोरी टाइम नहीं बताएगा। और भाई लोग कहते हैं व्लॉग्स डाल दिए, 3 व्लॉग्स डाल दिया अभिषेक की फैमिली ने, डिंपल आंटी ने 3 व्लॉग्स डाल दिया। अबे भाई सुनो, एंगेजमेंट की एक ही व्लॉग डाला, उसके बाद रुचिका घर आई। अब हम फैमिली व्लॉगिंग करते हैं। अब एक बंदा जो हमारी फैमिली में नया जुड़ गया, अब वो घर आएगा तो ना दिखाएं तुम्हारे को? ऑब्वियस सी बात है ना भाई, फैमिली व्लॉगिंग में कैरेक्टर्स होते हैं जो जुड़ते हैं। अब नया कैरेक्टर आएगा तो वो दिखेगा। मिट्ठू डॉन से रिलेटेड, तो मिट्ठू डॉन अभी एंग्री हो चुका है। किसके ऊपर एंग्री हुआ है? तो एक अंकुश नाम से ये इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर है, 1.1 मिलियन इसका फॉलोवर्स है। तो इसके साथ एक स्कैम हुआ और 40 घंटे तक इसको बैठा के रखा, लेकिन उतना डिजर्व वो नहीं करता था। उसी से रिलेटेड अभी मिट्ठू डॉन ने उसे रिप्लाई किया है। क्या बोला है भाई आप लोग को यहाँ पर मैं छोटा सा क्लिप लगा। मैंने प्रोफाइल देखी, इसने अपना साल दिमाग तो इन सब चीजों में लगा दिया कि मेरी आउटफिट से लिपस्टिक कौन से कलर की मैच होनी चाहिए, कौन से कलर की मुझे शेड यूज करनी चाहिए, कौन सा मुझे काजल लगा के मेरे कपड़ों से मैच करना चाहिए, है ना। इट्स ऑलमोस्ट लाइक इसके ब्रेन सेल सारे वहीं पे खर्च हो गए। ठीक है, तो ये स्कैम भी औरतों की तरह ही हो गया। अपनी उम्र की तो मैं औरतों को भी नहीं मानता कि स्कैम हो सकती है। ठीक है, 80 साल की बुढ़ियाओं की तरह स्कैम हो रहा है ये बंदा, ग्रोन एस मैन, जवान लौंडा, पढ़ा लिखा। इसको 40 घंटे तक वीडियो कॉल पे बिठा लिया। समरी देता हूँ तुम्हें, इसको 40 घंटे तक वीडियो कॉल पे बिठा रखा स्कैमर्स ने। वो तो नल्ले थे भाई, वो तो अनएम्प्लॉयड थे, तू क्यों फंसा हुआ उनके पास? ऑन दैट नोट, और बाय द वे स्कैमर्स को ब्लेम ही नहीं कर सकते इस केस में। तो भाई इतना गधा तो मैं, जो स्कैम हो रहा है उसी को बोलूंगा पढ़ा लिखा आदमी स्कैम हो रहा है, कोई अनपढ़ हो तो ठीक भी है। ऑन दैट नोट, जो हमारी लोकल पुलिस है मैं उनको बोलूंगा कि इस लड़के पे ध्यान दो, इसके आगे पीछे थोड़ा चेक करो, क्योंकि मुझे लग रहा है ये सच में कुछ उल्टे काम करता है। इसको लगा ये उन सब चीजों में फंस गया है, क्योंकि मैं मान ही नहीं सकता ये बिना कुछ करे ऐसे, इसको डर लग गया था ना, इसको पक्का ही कुछ करता है। लक्ष्य चौधरी से ही रिलेटेड, तो लक्ष्य चौधरी अभी बाली गया था घूमने और वहां पर उसका हो गया है फोन चोरी। मतलब फोन चोरी नहीं हुआ है, स्नैचिंग हो गया है, मतलब कोई छीन के भाग गया है। तो उसमें भाई उसका पूरा डेटा है, मतलब जितना भी ब्लॉग वहां पर शूट किया है, टोटल चीज वहां पर उसके उस फोन में था। तो उसी से रिलेटेड उसने क्या बोला है बाली से रिलेटेड, आप लोग को यहाँ पर मैं छोटा सा क्लिप दिखा देता हूँ। अगर पूरा वीडियो देखना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके। स्नैचिंग, फोन स्नैचिंग इतनी कॉमन है ना बाली में। हमने अपने सामने देखे 2-3 बार ऐसे चोर भगते हुए यहाँ पे 4-5 दिन में भी। एक तो रिकॉर्डिंग भी थी उस फोन में भागने की 2 लड़कों की। ये कूटा, सेमनियक, चांगू, ये ऐसे एरिया हैं कि भाई यहाँ अगर आप फ़ोन पीछे बैठ के गूगल मैप चलाते हैं टूरिस्ट, इनको पता है बाहर का बंदा कौन है। यहाँ की पुलिस बहुत करप्ट है, ना वो FIR लिखती, ना वो जो भी इनकी होती होगी कंप्लेंट, कुछ नहीं लिखते। वो बोलते हैं कि अरे सब तो चलता ही रहता है। क्योंकि मैंने थगेश की वीडियो, थगेश ने भी एक वीडियो डाली हुई है शॉर्ट्स, तो वहाँ पे भी तुम देखोगे बहुत लोगों ने ऐसे डाला हुआ। ये मतलब मैं ना व्लॉग में बीच में बता रहा था ये सब चीज़ें बाली के बारे में, वो साला उस फ़ोन में ही है, वो पता नहीं है फाइल निकलेगी या नहीं। तो अभी मुझे वापस दिखा, तो मैं बता रहा हूँ कि भाई यहाँ पे आओगे तो बहुत अपनी, मैं तो चेन भी नहीं पहन के आया था इसलिए घर से, मुझे पता था पहले से ही। यहाँ पे जो तुम्हारी एक्सपेंसिव चीज़ें हैं ना भाई, इस कंट्री में पिक पॉकेटिंग इतनी है यहाँ पे, हद से ज़्यादा। सेफ, मतलब टूरिस्ट के लिए सेफ नहीं है।
एक बार भी शाम के बाद तो बिल्कुल सेफ नहीं है। ऐसे घूरते रहे हैं सब खड़े हुए ना, बस चांस। नेक्स्ट न्यूज है मिस्टर बीस्ट से रिलेटेड। तो मिस्टर बीस्ट जो इंडिया आया था उस समय कैरी मिनाटी का वीडियो शूट में, तो उसमें भाई रिएक्ट किया था किसके ऊपर, तो पांडा गैंग के ऊपर, मतलब फुकरा इंसान के जितना भी फैन बेस है उसके ऊपर रिएक्ट किया था। तो उसमें कैरी मिनाटी ने भी और मिस्टर बीस्ट ने भी। तो आप लोग को मैं यहाँ पर छोटा सा Fukra over here, like he has like one of the most interesting channels in India. He has like does various types of channels, like always collaborates, and actually went to, like we joked about it as well. He went to this show called Big Boss. His fan base, bro, it's crazy. It's fucking crazy. Like if you open Twitter, it's always like there's this thing called Panda Gang. So it's like it's like his. एलविस यादव से रिलेटेड। तो अभी एलविस यादव का जो पॉडकास्ट आया है भाई बहुत ही क्रेजी इस बार पॉडकास्ट होने वाला है, क्योंकि इस बार जो है पॉडकास्ट का गेस्ट वो है हर्ष गुजराल, जो कि काफी जबरदस्त ये पॉडकास्ट रहने वाला है भाई। तो आप लोग को यहाँ पर मैं छोटा सा क्लिप दिखा चंचलानी से रिलेटेड। तो आशीष चंचलानी के साथ भी स्कैम हो गया है, ये अभी बहुत ज्यादा ये फ्रॉड चल रहा है। मतलब अगर आप लोग के नाम पे बोलेगा कि डिलीवर हुआ है, उसमें ये वो कुछ भी आया है, तो उसी से रिलेटेड। तो आप लोग को यहाँ पर मैं छोटा सा क्लिप दिखा देता हूँ, आप लोग देख लो। और आशीष चंचलानी के साथ क्या ही स्कैम हुआ है आप लोग को यहाँ पर क्लिप। मार्केट में नया स्कैम हो रहा है, कॉल आता है तुम लोग को, ठीक है, कॉल करके बोलेंगे हम फेडेक्स वालों से बात कर रहे हैं। सुबह ही हुआ, मेरे साथ सुबह हुआ, और बोलेंगे तुम्हारा एक पैकेज है मलेशिया में अटक गया है, किसी ने आपके नंबर पे नाम पे पैकेज भेजा है। तो सीधा नेक्स्ट चीज़ वो लोग बोलेंगे कि डिड यू मिसप्लेस योर आईडी कार्ड, और हाँ इंग्लिश में बात करते हैं, ठीक है, और बोलेंगे कि आपका जो पैकेज है आपके नंबर पे जो भेजा है उसमें ड्रग्स है, इज नॉट सेंड बाय यू, देन प्लीज फाइल अ पुलिस कंप्लेंट, एंड इफ यू विल नॉट फाइल अ पुलिस कंप्लेंट 1 घंटे में आपके ऊपर कोर्ट ऑर्डर आ जाएगा। तो फिर वो आप बोलोगे कि नहीं भाई मेरे को पुलिस कंप्लेंट फाइल करनी है, व्हाट शुड आई डू। फिर वो लोग आपको कनेक्ट करते हैं दिल्ली पुलिस स्टेशन से। जब इसने मेरे को दिल्ली पुलिस स्टेशन से कनेक्ट किया, वहां पे हेड कांस्टेबल दिल्ली पुलिस स्टेशन का साउथ इंडियन एक्सेंट में इंग्लिश में बात कर रहा है, मैं उसको हिंदी में पूछ रहा हूँ, वो इंग्लिश में जवाब दे रहा है। इसके बाद मैंने मजे लेना शुरू किए। मेरे को वो बंदा बोल रहा है, मिथिलेश बैकपैकर आप लोग को पता होगा, ये अभी एक ब्लॉगर है भाई, इसके वाइफ जो है वो रसिया से है। तो लेकिन वो कहीं पर गया था घूमने के लिए अपने इंडिया में ही, वहां पर कोई एक लड़के ने उसे क्या बोला है भाई उसके वाइफ को, आप लोग को यहाँ पर मैं छोटा सा क्लिप लगाता हूँ। और उस पर श्वेताब गंगवार ने भी रिएक्ट किया है, तो श्वेताब गंगवार का ही मैं वीडियो का यहाँ पर क्लिप लगाता हूँ, उसमें वो आप लोग को टोटल चीज पता चल जाएगा। अगर पूरा वीडियो देखना चाहते हो तो लिंक पुलिस को बुलाना जरा ना। फॉर दोस हु डिडंट हियर, बेसिकली ये इंसान है आई थिंक अपनी वाइफ और अपने बच्चे के साथ ट्रैवल कर रहा है। सो राइट ऑफ द बैट एक चीज तुमने नोटिस करी हो, जो इसने बोला भी है कमेंट, वो एक पासिंग कमेंट है। तुम अगर सिंपल यहाँ पे इसको स्टडी करें कि ऑब्जेक्टिवली हुआ क्या है, ये एक एसोसिएटिव कमेंट है, यानी कि इंसान ने देखा, आई डोंट थिंक उसको टाइम भी लगा सोचने में, द फर्स्ट थॉट दैट केम इन हिज माइंड, यानी जोक्स हमारी कम्युनिटी में इतनी बुरी तरह से एम्बेड हो चुका है अब ये कि एसोसिएटिवली तुम एक गोरे इंसान को देखते हो, इट्स नॉट लाइक ही न्यू ये रशियन लड़की है कि नहीं है। आई मीन एक्सीडेंटली यहाँ पे ये इंसान रशियन टूरिस्ट ही निकला, उसकी वाइफ, बट भाई ये चेक हो सकती थी, पोलिश हो सकती थी, बाल्कन हो सकती थी, सर्बियन हो सकती थी, इवन जर्मन हो सकती थी, रोमेनियन हो सकती थी, कोई भी हो सकता भाई। तुम थोड़ी तुम जान के बैठे हो कौन रशियन है कौन नहीं है, तुम्हें तो गोरा इंसान दिख रहा है। और इंडियंस को कौन सी बहुत ज्यादा पकड़ है भाई वेरियस नुआंसेस की, कि कितने कल्चर्स हैं। जो जेन्युइन बात है वो है भाई कुल मिला के इंसान गोरी लड़की को देख रहा है, उसके दिमाग में पहला थॉट आ रहा है 6,000 रुपया। हमने इस समाज में जो भी जोक मर्रा कर करके, जोक मार मार के इस लेवल पे ऐसी तैसी कर लिया हमारे दिमाग की कि अब हम दूसरी औरतों को देखते हैं इस देश में और हमारा पहला ख्याल आता है पहली ये वर्कर है। न्यूज है चाहत से रिलेटेड। तो चाहत आप लोग को पता होगा ये अभी बिग बॉस के अंदर है और बिग बॉस में उसके खिलाफ बहुत ज्यादा नैरेटिव सेट करने की कोशिश किया जा रहा है कि वो मतलब कि उसका बॉयफ्रेंड है या नहीं है, ये सब बहुत ही चीज किया जा रहा है। तो उसी से रिलेटेड अभी उसके मॉम ने क्या बोला है, और जो उसका मतलब बीएफ को निकाल के देगा उसको भाई वो देने वाला है कितना 21 लाख रुपए देने वाला है। तो आप लोग को यहाँ पर मैं छोटा सा क्लिप लगाता हूँ, उस पर रजत पवार ने भी रिएक्ट किया है। तो आप लोग की मम्मी है वो सीरियस हो चुकी है, नहीं वैसा वाला सीरियस नहीं जैसे लोग हो जाते हैं एक उम्र के बाद। आंटी ने मुद्दे को अपने हाथ में ले लिया है, अब चाहत तक नहीं रहा वो। आंटी ने एकदम बिग बॉस वालों से हैवी पंगा ले लिया। और मैं तुम्हें दिखाता हूँ। बिग बॉस की टीम को एक मैसेज देना चाहेंगे कि बिग बॉस जीतने वाले को 15 लाख रुपए या 21 लाख रुपए दिए जाते हैं। नहीं आंटी, बिग बॉस जीतने वाले को 15 या 21 लाख रुपए तो नहीं मिलते, ज्यादा मिलते मेरे ख्याल से, क्योंकि वो जो मैंने शिव ठाकरे वाला सीजन देखा था उसमें तो उन लोगों ने 20 लाख रुपए समथिंग तो हार गए थे वो टीना को अंदर लाने के लिए, 20-25 लाख रुपए समथिंग। लोगों पहले देखेंगे बिग बॉस वाले देते कितने, तथ्यों पे बात करेंगे। 50 लाख रुपए दोस्तों, 50 लाख। तो 50 लाख रुपए देते हैं। आंटी के मैथ में 50% माइनस है। अगर वो चाहत
उसके बॉयफ्रेंड का नाम ढूंढ के ले आते हैं, उसका फोटो ढूंढ के ले आते हैं, यानी ढूंढ के ले आते हैं, फोटो नाम ढूंढ के ले आते हैं उसके बॉयफ्रेंड का। हाँ आंटी एक बार में समझ गए थे हम, ठीक है। तो उनको वो 21 लाख रुपए हम अपनी तरफ से देंगे। देखा, जिस माइक में रिकॉर्ड हो रहा था वो भी समझ गया था कि आंटी 21 लाख रुपए नहीं देंगी, तो उसने लाख को थोड़ा म्यूट कर दिया। रजत दलाल से रिलेटेड, तो रजत दलाल अभी नॉमिनेट हो चुका है, तो नॉमिनेट होने के बाद कौन कौन उसे सपोर्ट करने के लिए, वोट करने के लिए बोल रहा है, तो आप लोग को यहाँ पर मैं क्लिप लगाता हूँ UK07 राइडर और मिट्टू डॉन का, तो आप लोग देख लो और आप लोग भी जाके सपोर्ट कर सकते ये हो। स्टोरी इसलिए लगा रहा हूँ इतनी रात को क्योंकि रजत भाई को उन लोगों ने डाल दिया मिड वीक इवेक्शन में। आई होप सेफ रहे एंड उसी लिए गाइस आई एम रिक्वेस्टिंग एवरीवन टू वोट फॉर हिम नाउ एंड बचा लो मिड वीक इवेक्शन में, ताकि फिनाले में हमारा लौंडा ट्रॉफी लेकर के घर आ सके।